वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल CITS एंड ITI स्टडी पॉइंट। दोस्तों, बहुत पहले हमने एक वीडियो बनाया हुआ था फाइल से रिलेटेड, जिसमें हमने फाइल के बारे में बताया, फाइल के पार्ट्स के बारे में बताया और टाइप्स ऑफ फाइल बताया, पार्ट्स ऑफ फाइल और फाइलिंग कैसे किया जाता है, फाइलिंग प्रोसीजर क्या है, फाइलिंग प्रोसेस क्या है। ये सब हमने अपने वीडियो के माध्यम से पिछले क्लास में आपको बताया हुआ था। आज हम आपको फाइल से ही रिलेटेड, फाइल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बात बताएंगे, जिसमें जब भी एक तो होता है कि जब हम फाइल यूज करते हैं या किसी दूसरे से फाइल हमें मांगना होता है, जब भी हम वर्कशॉप में काम करते हैं, हमारे पास जो जो फाइल होती हैं उन फाइल के अलावा हमें दूसरे फाइल की ज़रूरत होती है, तो हम किसी दूसरे से, अपने हेल्पर से या अपने दोस्त से या स्टोर रूम से भी हमें फ़ाइल निकाल के मांग के लाना होता है। तो हम क्या क्या बोल के फ़ाइल को मांगते हैं, यानी फ़ाइल का स्पेसिफिकेशन कैसे करते हैं। मार्केट से हमें फ़ाइल ख़रीदना होगा, रेती हमें ख़रीदना होगा मार्केट से, तो हम क्या बोल के फ़ाइल ख़रीद सकते हैं, यानी फ़ाइल का स्पेसिफिकेशन कैसे करते हैं, क्या क्या हम बोलेंगे ताकि हमें सही ढंग का फ़ाइल, उचित फ़ाइल मिल जाए। उसके बाद एक आता है कि जो फाइलिंग प्रोसीजर हम करते हैं, जो फाइलिंग प्रोसेस करते हैं, किसी भी जॉब को हम फाइल के द्वारा बनाते हैं, किसी मटेरियल को हम खींचते हैं, फाइलिंग करते हैं। तो फाइलिंग करते करते क्या होता है कि एक टाइम आता है जब वो फाइल जो है, फाइल के अंदर उस पर लोडिंग हो जाता है, हो गया, और जो हमारा फाइल है वो फाइल थोड़ा सा, फाइल का जो बीच का हिस्सा है वह उठा हुआ होता है, यानी उभरा हुआ होता है। देखने से ऐसे स्पष्ट हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन उसको ध्यान से यदि हम देखें तो फाइल का जो बीच का हिस्सा है वह उभरा हुआ होता है, उठा हुआ होता है, यानी उत्तल जो होता है उसके शेप में होता है। यानी फाइल की उत्तलता की हम बात करें, यानी उसको कह सकते हैं कॉन्वेक्सिटी ऑफ फाइल। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फाइल की कॉन्वेक्सिटी, यानी उत्तलता। ये क्यों ज़रूरी है और क्यों किया जाता है और ये क्या होता है। तो देखिए, अभी हमने बताया जैसे कि कोई भी फाइल होता है, फाइल से जब हम फाइलिंग करते हैं तो क्या होता है कि ज़्यादातर जब हम फाइलिंग करते हैं तो अधिकांश, कोई भी कारीगर ऐसा नहीं होता है कि जो वो फाइलिंग मतलब ये तो प्रैक्टिस की चीज़ है, लेकिन फाइलिंग जो है, फाइलिंग करते टाइम फाइल में जो है उत्तलता दिया जाता है, फाइल के बीच वाले भाग को थोड़ा उभरा बनाया जाता है। तो ये क्यों बनाया जाता है, तो है कि जो फाइल की बॉडी है इसका बीच का भाग थोड़ा उभरा हुआ होता है, जिसको फाइल की उत्तलता या कॉन्वेक्सिटी ऑफ फाइल कहते हैं। अब बात आती है कि ये क्यों बनाया जाता है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए, फाइल जो है, फाइल की उत्तलता से हम बात कर रहे थे, तो ये बीच का भाग उभरा हुआ क्यों होता है, और फाइल को का जो है वह ये बीच का उभरा हुआ भाग के बारे में बात कर रहे थे। तो इसमें सबसे पहले आता है कि ये क्यों उभरा हुआ होता है, यानी फाइल की उत्तलता क्यों ज़रूरी होती है और ये बीच का भाग उठा हुआ क्यों होता है। तो इसमें सबसे पहले आता है कि फाइलिंग करते समय अधिक ताकत जो है वह नहीं लगती है। मतलब जब बीच का भाग उभरा हुआ होता है तो फाइलिंग करते टाइम ज़्यादा प्रेशर, ज़्यादा बल नहीं लगाना होता है। और इससे क्या होता है कि क्योंकि जॉब की पूरी सतह जो है, जॉब की फेस एक साथ संपर्क में नहीं आती है, बीच का भाग उभरा हुआ होता है, तो इसमें क्या होता है कि जॉब पे पूरी प्रेशर नहीं मतलब लगाया जाता है, बिल्कुल आराम से नॉर्मली फाइलिंग किया जाता है। और वह जो है जब ज़्यादा प्रेशर देंगे तो क्या होता है, कोई भी फाइलिंग जब हम करते हैं, किसी भी मटेरियल को खींचते हैं, तो ये सपोज जॉब है, और जब भी हम फाइलिंग ज़्यादा प्रेशर से खींचेंगे तो उसका आगे का भाग और पीछे का, मतलब बीच का भाग उभरा ही रह जाता है और आगे और पीछे का भाग घिस जाता है। तो इसके लिए ये ऐसा ना हो, ये गलती ना हो, उसके लिए फाइल में उत्तलता ज़रूरी होती है, ठीक है। उसके बाद है कि जो है कि कोई भी कारीगर जो है एक साथ मतलब बिल्कुल बराबर प्रेशर नहीं लगा सकता है, तो इसलिए ये कन्वेक्सिटी देना ज़रूरी होता है फाइल के अंदर। और है कि फाइल की कन्वेक्सिटी की बात करें तो ऐसा करने से क्या होता है कि जॉब जो है हमारा बिल्कुल फिनिश बनता है, और कारीगर जो है, जो जॉब खींचता है,
मटेरियल जो बनाता है, जो जॉब बनाता है, उसको थोड़ा आसानी होता है। यानी फाइलिंग करते टाइम यदि फाइल के अंदर ये उतलता दिया जाता है, कन्वेक्सिटी दिया जाता है, तो क्या होता है कि फाइलिंग जो प्रोसीजर होता है, फाइलिंग प्रोसेस होता है, वो थोड़ा सा आराम होता है और जॉब का जो फेस है, सरफेस है, वो बिल्कुल फिनिश बनता है, यानी सरफेस भी अच्छा बनता है। फिर बात करते हैं हम स्पेसिफिकेशन ऑफ फाइल, यानी जब भी हम मार्केट से फाइल, हम अभी बता रहे थे कि जब भी हमें फाइल किसी दूसरे से लेना होता है या स्टोर से निकालना होता है, स्टोर से लेना होता है, तो हम क्या बोल के लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो है हमें फाइल खरीदना होता है या स्टोर रूम से फाइल निकालना होता है, मांगना होता है, लेना होता है। जब भी हम किसी दूसरे वर्कर से फाइल लेते हैं तो हमें फाइल की स्पेसिफिकेशन के बारे में जानकारी होगी, तभी हमें उचित और सही फाइल मिल सकती है, वरना आप ऐसे साइज और शेप कट देखते रहेंगे तो नहीं मिल सकती है। तो उसके लिए सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप 4 प्रोसीजर होता है। मतलब स्पेसिफिकेशन की बात करें तो फाइल के स्पेसिफिकेशन में सबसे पहला आता है साइज, उसके बाद उसका आकार, उसके बाद फाइल का ग्रेड और फाइल का जो कट होता है। यानी जब भी हम फाइल किसी दूसरे से मांगते हैं या स्टोर रूम से निकालते हैं, मार्केट से ख़रीदने जाते हैं, तो हमें फाइल का साइज, आकार, ग्रेड और कट, इन 4 बातों पे हमेशा ध्यान रखना होगा, तब हमें उचित फाइल मिल जाती है। जैसे उदाहरण के लिए मैं अभी आपको दिखा दूँ, यहाँ देखिए, आपको दिखेगा। जैसे फाइल है 250 mm का, उसके बाद है फ्लैट, स्मूथ एंड सिंगल कट। यानी फाइल, उसका लेंथ की बात करें, साइज की बात करें तो 250 mm, आकार की बात करें तो किस आकार का है, तो यानी फ्लैट है, तो देखिए आकार में आ जाएगा फ्लैट फाइल। उसके बाद ट्रायंगुलर फाइल, राउंड फाइल, हाफ राउंड फाइल, स्क्वायर फाइल, ये सब आकार में आएगा। फिर ग्रेड की बात करें तो स्मूथ फाइल, डेड स्मूथ, बास्टर्ड फाइल, ये सब ग्रेड में। कट की बात करें तो सिंगल कट, डबल कट, ये जो होगा, इस प्रकार फाइल मिलते हैं। फिर बात करते हैं, हम आगे चलते हैं। जो फाइल में हमने बताया कि लोडिंग होता है, तो देखिए लोडिंग जो होता है वो व्हील में होता है, यानी ग्राइंडर व्हील होता है, उसमें लोडिंग होता है। लेकिन सेम यही ऐसे ही फाइल में भी होता है। तो फाइल में पिनिंग ऑफ फाइल उसको बोलते हैं, और ग्राइंडिंग व्हील में लोडिंग होता है। तो देखिए, जो अभी हमने पिछले लोडिंग के बारे में बताया था, तो लोडिंग जो होता है वो ग्राइंडिंग व्हील पे होता है। ग्राइंडिंग व्हील के बारे में हम, ग्राइंडिंग मशीन के बारे में बाद में आगे बताएंगे आपको। लेकिन अभी बात करते हैं, तो जो पिनिंग ऑफ फाइल हो गया और लोडिंग हो गया, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसमें क्या होता है पिनिंग ऑफ फाइल में, कि फाइल के फेस में, यानी जो दांते कटे होते हैं, उनमें क्या होता है कि ये जो है प्रैक्टिकल में जब भी हम जॉब को घिसते हैं, मटेरियल घिसते हैं, तो घिस करके जो चिप्स आता है, जो छोटा छोटा लोहे का कण होता है, बुरादा होता है, चिप्स होता है, वो फाइल में फंस जाता है। और सेम ऐसे ही ग्राइंडिंग व्हील के साथ भी होता है। जब भी हम ग्राइंडिंग व्हील में घिसते हैं जॉब को, तो उसमें भी व्हील के अंदर छोटे छोटे चिप्स फंस जाते हैं, तो वो लोडिंग होता है। लेकिन यहाँ जो है फाइल के लिए पिनिंग ऑफ फाइल होता है। तो पिनिंग ऑफ फाइल की बात अभी हम करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि जब भी हम फाइलिंग करते हैं, तो फाइल के फेस पे जहाँ पे दांते कटे होते हैं, उसमें छोटा छोटा कण के रूप में मटेरियल जो होता है वो घिस जाता है और वो चिपक जाता है, यानी फाइल बिल्कुल फ्लैट हो जाता है। मतलब वो सरफेस जो है फाइल का, उसके दांते जो हैं वो बिल्कुल भर जाते हैं और फाइल ढंग से काम नहीं करता है। तो इस प्रकार की जो फाइल के अंदर त्रुटि आती है उसको बोलते हैं पिनिंग ऑफ फाइल। अब पिनिंग ऑफ फाइल जो हो गया ये, तो इससे क्या होता है कि जॉब हमें फिनिश नहीं बन पाती। कितना भी हम फाइलिंग करते रहे, जॉब घिसते रहे, लेकिन हमारा सरफेस फिनिश नहीं होगा, मटेरियल कटेगा नहीं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि ये पिनिंग ऑफ जो फाइल है, इसको दूर करने के लिए, यानी फाइल के फेस पे, फाइल के दांतों में जो छोटे छोटे कण अंदर चिपक गए हैं, सट गए हैं, जिसकी वजह से फाइल प्रॉपर काम नहीं करता है, तो उसको दूर करने के लिए हमें एक कार्ड फाइल यूज करना होता है। अब कार्ड फाइल क्या होता है, तो कार्ड फाइल को हम साधारण बोलचाल की भाषा में वायर ब्रश बोलते हैं, लेकिन ये वायर ब्रश बोलना उचित नहीं है, ये टेक्निकल टर्म नहीं है। जो ये हमारा फाइल कार्ड है, इसको हम, ये जो है एक ब्रश की तरह होता है, छोटे छोटे तार के बने हुए होते हैं, जिसका उपयोग हम फाइल को, उसमें जो चिप्स जो लोडिंग हुए हैं, जो पिनिंग ऑफ फाइल हुए हैं, उसको निकालने के लिए वायर ब्रश का उपयोग करते हैं। और वायर ब्रश का उपयोग करते टाइम हमें बिल्कुल ये हमेशा याद रखना होता है कि जिस प्रकार, जिस तरीके से फाइल के अंदर दांते कटे होते हैं, जिस शेप में, जिस वे में, वैसे ही हमें उसके ऊपर फाइल ब्रश यूज करना होता है, यानी कार्ड फाइल यूज करना होता है। तो अभी हमने बताया कि ये जो है
कार्ड फाइल है। इसका प्रयोग फाइल के अंदर फंसे हुए जो छोटे छोटे महीन कण है उसको निकालने के लिए कार्ड फाइल का उपयोग करते हैं। इसको फाइल ब्रश नहीं बोला जाता है, वायर ब्रश नहीं बोला जाता है, ये टेक्निकल टर्म नहीं है, इसको कार्ड फाइल ही बोला जाता है। और ये जो है बिल्कुल एक इसमें हैंडल लगा हुआ होता है। यहाँ पे मैं आपको एक फिगर दिखाऊंगा। तो इसमें है छोटे छोटे तार होते हैं और इसके द्वारा फाइल के फेस को साफ करके, और जब हम फाइल यूज नहीं करते हैं तो उसके ऊपर वाइट चॉक जो होता है वो लगा करके रख देते हैं। जब भी हमें यूज करना होता है तो उसको झाड़ के साफ करके और फिर हम जॉब पे काम करते हैं। उसके बाद फिर उसको ऐसे ही रख देते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि अभी हमने आपको जो भी बताया फाइल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, जिसमें पिनिंग ऑफ फाइल, उसके बाद कन्वेक्सिटी ऑफ फाइल, उसके बाद वायर ब्रश के बारे में हमने बताया, फिर फाइल का जो है स्पेसिफिकेशन कैसे किया जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में भी हमने बताया। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आता है तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही अन्य सारे वीडियोज़ आप तक आसानी से पहुँचे। थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।